नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोहर आज फिर हाजिर हूँ अपने नए सेल्स के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे सेल्स में सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी जो है वो क्या है। सबसे पहले आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं, व्यापार शुरू करते हैं, तो आपको कहीं से एक शुरुआत लेनी पड़ती है। सब कुछ कर लिया आपने, जो आवश्यक कार्रवाई है, डॉक्यूमेंटेशन है, सब कुछ कर लिया, व्यापार शुरू हो गया। उसके बाद सबसे पहले आपको बेचना है, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी व्यापार बेचने के लिए ही होता है। कोई सामान बेचना है या अपनी सर्विसेज को बेचना है मार्केट में, तो सबसे पहले अपने आप को ग्राहक को ढूंढना पड़ेगा आपको कि आपका ग्राहक है कौन। ग्राहक ढूंढने को दूसरी लैंग्वेज में या दूसरी भाषा में कह सकते हैं प्रोस्पेक्टिंग करनी है आपको। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ये हो गया कस्टमर को ढूंढना। यानी कस्टमर कैसे ढूंढेंगे आप, क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर ही आपके प्रोडक्ट को या सर्विसेज को खरीदेगा। तो इसलिए आपका सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो प्रोस्पेक्टिंग है। अब सवाल ये उठता है कि प्रोस्पेक्टिंग आप जो करेंगे वो किसको करेंगे, कहाँ करेंगे, कब करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि ग्राहक ढूंढने का मतलब ही है कि आपको वो सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिसमें आपको ग्राहक से मुलाकात हो। अगर फेस टू फेस ना भी मुलाकात हो, वर्चुअल हो। तो इस पे दोस्तों हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि आपका ग्राहक है कौन। या तो आपको पता होगा कि ये हमारा ग्राहक है। दूसरी बात ये होगी कि ये ग्राहक हो सकता है। और तीसरी बात होगी कि जो आपको पता नहीं है, लेकिन आपने अगर मार्केटिंग कर ली है तो वो आप तक पहुंच जाता है। तो ये तो हो गया सबसे आपका मजेदार ग्राहक। अब मेहनत जो करना है आपको वो सबसे पहले कि ढूंढना है उनको कि आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत है किसको या आपके सर्विसेज की ज़रूरत किनको है। दूसरी बात ये आती है कि जिसको आप मार्केटिंग कर रहे हैं, जिनसे आप मिल रहे हैं, जिनको आप बता रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट ले लो या हमारा सर्विसेज ले लो, क्या वो डिसीजन मेकर हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण से समझ सकते हैं कि कोई वैक्सीनेशन है। अब वैक्सीनेशन बेचनी है तो उसका डिसीजन लेगा कौन। उसका डिसीजन बच्चा तो लेगा नहीं जिसको लगना है, उसका डिसीजन लेगा उसके पेरेंट्स। तो उसी तरीके से आपको देखना है कि डिसीजन मेकर कौन है। तीसरी बात ये आती है कि मान लीजिए डिसीजन लेने की क्षमता भी है, उनको ज़रूरत भी है, क्या उनके पास पर्याप्त फंड है, पर्याप्त पैसे हैं जो उस काम के लिए खर्च कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि प्रोस्पेक्टिंग जब जब भी आप करें तो इन बातों का ध्यान रखें। अब सवाल ये उठता है कि प्रोस्पेक्ट जो है आपका या ग्राहक जो है वो मिलेगा कहाँ। हो सकता है आपको उसका नेचुरल मार्केट पता हो आपको कि यहाँ मिलेगा या वहाँ मिलेगा, जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज ले सकता है हमारा। दूसरा ये हो सकता है कि जो आपका जाना पहचाना है, आप जानते हैं कि हाँ इसको इसकी ज़रूरत है तो उसको हिट करेंगे। या आप कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि कोल्ड कॉलिंग करते हैं, डाटा कहीं से ले लिया और सबको उठा के अपना कॉल करना शुरू कर दीजिए, मेल करना शुरू कर दीजिए। उसमें आपको वास्तव में पता नहीं होता है, हाँ, लेकिन इतना आपको आइडिया रहता है कि इसमें से कोई ले सकता है। उसमें सफलता का जो रेशियो है वो थोड़ा कम है। नेक्स्ट आता है कि आप वेबसाइट बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, तो उस पे भी आपका लीड जनरेट होता है, उस पे भी ग्राहक आपके पास पहुंचते हैं। यानी आप एक तरह का एक चुंबक पैदा करते हैं जिससे ग्राहक खींचा चला आता है। अगली बात ये आती है कि आप डिजिटल भी करते हैं, ऑनलाइन भी अपना प्रचार प्रसार करते हैं, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, उससे भी ग्राहक आप तक पहुंचता है। या आप न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, इससे भी ग्राहक आप तक पहुंचेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रोस्पेक्टिंग जो है ये आपका इतना ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जैसे आप ये समझ लो कि खेत में आपने बीज डाला और वो एक दिन फसल बन के तैयार होता है। यानी कि आपने बीज डाला यानी प्रोस्पेक्टिंग शुरू की, और अंत में जो फसल तैयार होगी जिसको सेल्स कहते हैं, जिसको आप काटेंगे। तो दोस्तों, आशा है आपको ये हमारी छोटी सी बात पसंद आई होगी और इसको ध्यान दें आप
कि प्रोस्पेक्टिंग के लिए आपके पास कोई निश्चित समय नहीं होता है। ये जब तक आप व्यापार करेंगे, जब तक, तब तक आप ये काम हमेशा करते रहेंगे। इसके लिए कोई सही समय पर्याप्त नहीं है और कितना समय दें ये भी पर्याप्त नहीं है। आपको हमेशा करना है, तभी आपका सक्सेस का रेशियो बढ़ेगा। धन्यवाद दोस्तों, आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट जरूर दें, शेयर जरूर करें और हौसला बढ़ाने के लिए अपने विचार जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।